हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइब्रेंट एकेडमी में। मैं विपिन मिश्रा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पढ़ा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है। पहला होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या होता है कि अभी आपको अब पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे अभी तक आप पढ़ते आए थे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज या डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोल सकते हैं। डिस्क्रीट चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि जैसे मान लो एक कुछ भी कोई भी एटम्स है, कुछ भी आपके पास, एक मान लो यहाँ पे एक प्लेट है, ये है प्लेट है। अब इसके हर पॉइंट पे यहाँ पे मान लो Q1 है 2 कूलम, यहाँ पे है Q2 की वैल्यू है 3 कूलम, यहाँ पे Q4 की वैल्यू है 9 कूलम, यहाँ पे 8 कूलम। ऐसे मतलब हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी। इनको बोलते हैं डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पे मान लो 1 कूलम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी आप देखोगे प्लस या माइनस जो भी होगा, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। दूसरा यहाँ ये माइनस भी हो सकता है, ये भी माइनस, लेकिन यहाँ प्लस प्लस अगर होगा तो ऊपर प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस होगा। ये होता है कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आता है एक जो है शब्द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या आता है? चार्ज डेंसिटी। अब देखो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे 3 तरीके की है। पहली है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? और तीसरी है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत अच्छे से पढ़ना आप लोग, समझ के, बहुत आसानी से। ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टर्म आते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी से देखो पता चल रहा है कि हमारा कोई भी एक लीनियर रॉड है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। मान लो यहाँ पे ओवरऑल आपके पास चार्ज Q है, इसकी लेंथ L है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से करते हैं, लेमडा बराबर Q/L। ये आप फार्मूला याद रखिएगा। इस पे बोर्ड में कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, छोटे छोटे 1-1 नंबर 2-2 नंबर में। दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस मतलब मान लो वही है, इसके पूरे सरफेस पे आपके ये है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट
एरिया, इसको डिसाइड करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, क्योंकि पर चार्ज पर यूनिट एरिया तो यहाँ पे क्यू बाई ए हो गया। अब आता है तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आपके इसके पूरे वॉल्यूम में मान लो हर जगह पर आपके चार्ज कॉन्टिन्यूअस है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रो बराबर सिग्मा और सॉरी क्यू बाई बी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों चीजें आप नोट रखिएगा। अभी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम एक आध दो न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां पे हो सकता है इनके टर्म यूज हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, देख लो बेटा, अच्छे से नोट कर लो। और पढ़ाई वगैरह आप लोगों की अच्छी चल रही है ना? दिन भर मोबाइल तो नहीं देख रहे? बोर्ड वालों के तो अभी बोर्ड पेपर हो रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। जो लोग बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, 10th और 12th में है, जो 11th में है अभी वो 12th में आएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे 12th की। यहाँ से हम लोग IIT, JEE, नीट, जो भी आप करना चाहते हैं आगे, पहले अपना 12th अच्छे से करके उसके बाद आप किसी भी चीज को अच्छे से पा सकते हैं। मेन होता है आपका बेस, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना करिए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन ये है एक लीनियर प्लेट, यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, इस पॉइंट P से। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ये हो गई A, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई A, ये डिस्टेंस है आपकी ओवरऑल L। ठीक है, ये हमने मान लिया कि यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे इस पे चार्ज है, मान लो ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज है आपका मान लो Q। तो अब आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P यहां से। अब बच्चों देखो, एक बहुत सीधी सी बात मैं ये करूं, अभी तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे? आपके पास एक पॉइंट होता था, 2 पॉइंट होता था, 3 पॉइंट, अलग अलग फील्ड होती थी। देखते थे आप, अगर इधर भी बाहर है इधर भी बाहर है, इनका रिजल्टेंट निकाल लेते थे, आ जाता था। अब यहाँ पर ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज है, बहुत सारी चार्ज हैं जो कि आपके इसके सरफेस पे बने हुए हैं। अब आपको इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, कैसे निकालो? या तो एक एक पॉइंट की, एक एक जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इनको ऐड करो, जैसे इसमें करते थे, इसकी वजह से इस पे निकालते थे, इसकी वजह से इस पे नहीं, इसकी वजह से इस पे निकालते थे, इसकी वजह से इस पे निकालते थे, फिर ऐड कर देते थे। अगर इस चार्ज पे कह रहा है तो इसकी वजह से इस पे निकालते थे, इसकी वजह से इस पे निकालते थे। अगर इस चार्ज पे कह रहा है तो इसकी वजह से इस पे निकालते थे, इसकी वजह से इस पे निकालते थे, और इनको ऐड कर देते थे। अब अगर यहाँ पे बोला है तो हर एक चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना पड़ेगा आपको। कितना लेंथी प्रोसेस है, कितना टाइम ले लेगा? बहुत लंबा टाइम है ना? सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अब देखो यहां पे हम एक चीज आते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉन्टिन्यूअस है, मतलब हर जगह पर एक ही चार्ज है। तो अगर हम इसके छोटे से पार्ट में चार्ज निकाल लें, मान लो यहां पे हम चार्ज निकाल रहे हैं, यहां पे चार्ज निकाल रहे हैं छोटे से पार्ट में, छोटे से पार्ट का चार्ज है dq, इसकी डिस्टेंस है dl, और यहां से यहां की डिस्टेंस है x मान लो। मतलब P से x दूरी पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया dq। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया dq, और उसी का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k dq बाई एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये dq हमने यहां पे काटा, x इसकी डिस्टेंस है यहां से यहां तक, तो E बराबर के dq बाई एक्स स्क्वायर।
ये समझ में आ गया। अब हमको ओवरऑल फील्ड निकालनी है यहां से नेट, तो आप लिखेंगे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E। अब देखो अगर हम इसके पूरे को इंटीग्रेट कर दें, इस छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कर दें लिमिट में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, देखो यहां से लेके यहां, तो यहां पे देखो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है a, और यहां पे डिस्टेंस कितनी है a प्लस एल, ये लेंथ इसमें ऐड हो गई, तो लोअर लिमिट इसकी हो गई a, अपर लिमिट हो गई a प्लस एल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए। अब चलो लिखते हैं क्या हो जाएगा, ए से ए प्लस एल, ई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो अब यहां क्या करेंगे हम, देखो यहां से जो जो, अब यहां एक और चीज देखो आप, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो हमको क्या चाहिए, हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 11 में भाई, पढ़ा है, अरे सब बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, पढ़ा भी होगा तो कुछ याद नहीं है। देखो याद नहीं है तो पढ़ लेना, पढ़ा देंगे हम इंटीग्रेशन। बट देखो अभी यहाँ पे देखो कि हम ऐसे पढ़ते आते, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ हम पढ़ते हैं, अगर कभी हमारे साथ ऐसा आ जाए एक्स डी क्यू, तो ऐसा हमने पढ़ा है, बट उसके लिए अलग प्रोसीजर है जो इतना टफ यहाँ पे लगाना नहीं है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड करके पूरा हम इस पे जो है फार्मूले में जाए, इतना लंबा हमको प्रोसेस करना नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे कि क्या कहीं पे ये डी एक्स के फॉर्म में आ सकता है, हम इसको देखेंगे कि क्या ये कहीं पे भी ये डी एक्स के फॉर्म में आ सकता है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, आप यहां पे पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्या पढ़ेंगे, यहां पे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज, यहां पे dx था छोटा सा पोर्शन, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन एल, ओवरऑल q अपॉन ओवरऑल एल। ठीक है, ओवरऑल q अपॉन ओवरऑल एल। तो अब बताओ कि अगर हम इस छोटे से पोर्शन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस छोटे से पोर्शन के लिए हम लोग लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स। छोटे से पोर्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा डी एक्स, डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा डी एक्स। तो यहां पे फिर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए से ए प्लस एल के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे ये चीज समझ में आई। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ पे यूज किया, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू बाई एल हो गया ये पूरे के लिए, इस छोटे के लिए छोटा सा को डी क्यू है, छोटा सा डी एक्स है, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे, अब ये कांस्टेंट है के और लेमडा, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ए से ए प्लस एल तक के लेमडा बाहर आ गया, 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब 1/x स्क्वायर डी एक्स का आप लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x टू पावर -2। अब इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n क्या होता है, x टू पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर -2 क्या हो जाएगा, x टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब x टू पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, ये आ गया, मतलब ये आ जाएगा कितना, -1/x, -1/x। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा के लेमडा माइनस 1/x ए से ए प्लस एल के लिए। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, के लेमडा माइनस 1/a+l माइनस इसके बाद माइनस 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 1/a। तो ये हो जाएगा के लेमडा माइनस 1/a+l प्लस 1/a। तो आपका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आ गया, के लेमडा 1/a माइनस 1/a+l। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों पूछ लेना, कहीं कोई कंफ्यूजन अगर आ जाए तो आप हमसे पूछ सकते हो कि कैसे ये हुआ है। देखो बहुत सिंपल है कि आपको मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं कि आपको ये पूरी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको यहाँ पे पढ़ चुके हो। तो देखो एक प्लेट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इससे p डिस्टेंस पे निकालना है। ये हमने क्या किया कि इस पूरे पे निकालने के बजाय एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे और उसको निकाल के इसके बाद उसको ओवरऑल पूरे में इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन आप 11th में पढ़ रखे हो कैसे छोटी छोटी चीजों का इंटीग्रेशन किया जाता है। तो हमने छोटा सा काट लिया dq और dx। तो हमारा यहाँ पे इस छोटे से पार्ट की वजह से इस पी से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इज इक्वल टू के dq/x²। अब यहाँ पे आ गया, अब पूरे में क्या करेंगे, तो हम ये लिमिट a से a+l तक यहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो तो ये dq/x²। अब dq/x² को हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे किस फॉर्म में, dx के फॉर्म में। तो लेमडा इज इक्वल टू q/l। तो dq/dx लेमडा बराबर, तो dq इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, लेमडा dx। तो ये dx के फॉर्म में आ गया, इसको सिंपली इंटीग्रेशन करके लिमिट रख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो भाई मिटा देते हैं, नोट कर लो आप लोग। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, जो जवानी याद रखना चाहते हैं, जो विवेकानंद हो वो जवानी याद रख लें। है कोई विवेकानंद? हमने भी पढ़ा है, पता नहीं बताया नहीं गया कि विवेकानंद एक बार जो पन्ना पढ़ते थे कहते थे उसको फाड़ देते थे। उसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि उनको याद हो जाता था, दोबारा उस पन्ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए उनके विषय में ऐसा कहा गया है। नहीं तो जो है ऐसा होता नहीं। वैसे भी विवेकानंद ने बोला था, उठो जागो और तब तक चलो जब तक आपको अपना सपना न मिल जाए या मंजिल न मिल जाए। तो आप सो नहीं, उठो जागो और तब तक चलो। चलो भाई, जरूरी है। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा भाई चलो, ये पॉइंट ओ है, ये आर इसका रेडियस, ये आपका है इस तरीके से, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at point O. Find the electric field at point O. Find the, ठीक है ना, क्या find the electric field at point O। ठीक है, कोई है, कर सकते हो, कुछ समझ आ रहा है कैसे करोगे, क्या करोगे? देखो 10-5 सेकेंड, किसी कुछ भी कर सके बच्चों, प्लीज ट्राई करो। तब तक मैं मार्कर में इंक भर लूं। ट्राई करो बेटों, देखते हैं क्या आता है तुम लोगों का, आता भी है कि कुछ नहीं आता है। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। चलो आ गया भाई। देखो अब यहाँ पे हमें करना है, तो हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा सेक्शन काटना पड़ेगा। ठीक है भाई लोग, सेक्शन तो काटना पड़ेगा। ये हमने काट दिया सेक्शन, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये है DQ। ये पूरा एंगल हमारा थीटा है, तो ये छोटा सा एंगल हो जाएगा D थीटा। ये डिस्टेंस भी भाई R हो जाएगी, क्योंकि रेडियस है, हर जगह R ही रहेगी, इधर भी सब जगह R रहेगी।
तो अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? डीई की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई। जैसे वहां पे निकाला था आप लोगों ने क्या, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, वैसे यहां पे क्या निकालेंगे, के डी क्यू बाई, यहां पे डिस्टेंस है आर, डीई की वैल्यू हो गई के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे अब इंटीग्रेट करेंगे हम, लेकिन आप एक चीज देखिएगा, यहां पे एंगल है थीटा, ठीक है, यहां पे है एंगल थीटा, इधर भी निकलेगा एंगल थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जिधर थीटा होगा एक कंपोनेंट यहां पे क्या हो जाएगा भाई, डीई कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इधर थीटा से लगा हुआ है। इधर क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये दो कंपोनेंट आ गए, तो दोनों कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे बच्चों। लेकिन देखो एक और चीज अगर देखें हम, मान लो हम एक सेक्शन इधर काट लें, सेम डी थीटा पे, और ये डिस्टेंस आर हो, सब कुछ देखो बना लेते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे। ये डी थीटा है, ये डी क्यू है, ये डिस्टेंस आर है। मान लो इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे तो किधर होंगे, ये होगा बेटा देखो डीई कॉस थीटा इधर होगा, और डी साइन थीटा फिर से इधर हो जाएगा। तो अब देखो अगर यहाँ पे डी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये पूरे में ऐसा होगा। मेरा बताने का यही मकसद था कि आपका पूरे में जितने इधर डीई कॉस थीटा के टर्म आएंगे, जितने इधर उतने इधर भी डीई कॉस थीटा के टर्म आएंगे। तो क्या होगा, जब इधर ये दोनों का एंगल अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे डी कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट ड्यू टू मिरर इमेज ज्योमेट्री। मिरर इमेज ज्योमेट्री, मिरर इमेज ज्योमेट्री की वजह से हम क्या करेंगे, डी कॉस थीटा कैंसिल आउट होता जाएगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी की वैल्यू पुट कर देंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा कहां से कहां तक होगा, ये एंगल 0 है, यहां से ये पूरा घूम के आया कहां तक, पाई तक। तो हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से पाई। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे आता है टर्म, अब के बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, 0 से पाई टी क्यू साइन थीटा। फिर वही लफड़ा फंस गया भैया, डी क्यू साइन थीटा आ गया। अब यार थीटा में कैसे करेंगे, चलो आते हैं यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। किसके लिए आएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कैसे निकालोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप देखो यहां से आ जाएगा, कहां पे निकाले, यहां पे लिख देते, देखो इस पोर्शन पे निकालते हैं, दिख रहा है यहां पे। तो लेमडा इज इक्वल टू आप पढ़ चुके हैं, डी क्यू इंटू डी एल, डी क्यू इंटू डी एल। तो अब देखो यहां पे डी क्यू इंटू डी एल का जो है, जो फॉर्म है, जो आप पढ़ चुके हैं, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बराबर लेमडा डी एल, या फिर डी क्यू बराबर आप पढ़ते हैं, सॉरी डी क्यू बराबर लेमडा डी एल पढ़ते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे आपने पढ़ लिया डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। अब डी एल क्या है, देखो अगर हम यहां पे आते हैं, ये यहां पे चार्ज डी क्यू है, आप इसको ले लो ऐसे, ये लेंथ आपकी है डी एल, मान लो ये लेंथ है आपकी डी एल, ये है डी थीटा, ये है आर। ठीक है, इस पे है चार्ज डी क्यू। तो यहां पे ये आर्क टाइप का है। आर्क आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं, आर्क कैसे हम ड्रा करते हैं।
अगर हम आर्क ड्रा करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होती है। इस आर्क की, देखो यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख दे रहा हूं, इस आर्क डीएल की लंबाई क्या हो जाएगी, डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। ये आर्क है, आर्क जैसा बन रहा है, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डीएल, और लेमडा की जगह डीएल की जगह आ गया आर डी थीटा, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा। तो यहां पे पुट कर देंगे, अब देखो यहां पे डी क्यू की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा के बाई आर, यहां से आपका आ गया, सॉरी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 0 टू पाई डी क्यू की जगह पे लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा। तो ये आर से एक आर बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेमडा के अपान आर 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन पढ़ते रहिएगा बेटा, 12th में फिजिक्स में बहुत इंटीग्रेशन आने वाली है। तो अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। तो ये हो जाएगा, यहां से चलते हैं, यहां से आते हैं लेमडा के बाई आर माइनस एक जगह रख लेते हैं, उसके वाले लगाते हैं कॉस 0 माइनस सॉरी कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये हो गया। अब यहां पे फिर चलते हैं, लेमडा के बाई आर माइनस लगा रहेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये आ गया -1 बराबर -2, तो लेमडा के बाई आर माइनस ऑफ -2, तो ये माइनस माइनस +2 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, 2k लेमडा बाई आर, ये आपका आंसर होगा। देखो एक बार फिर से हम बता देते हैं हुआ क्या है। एक इस तरीके का हमारा है, यहां पे हमको O पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इस छोटे से पार्ट का चार्ज क्या है, dq, लेंथ इसकी छोटी सी dl है, एंगल d थीटा है, यहां से यहां की डिस्टेंस r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस छोटे पार्ट की वजह से होगी d बराबर k dq बाई r स्क्वायर डिस्टेंस है। यहां पे जब हम डी को इंटीग्रेट करने जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इसके मिरर इमेज बनते चले जाएंगे। तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, और डी की वैल्यू हमने रख दी के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। के बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, 0 से पाई हमारी क्या है 0, और यहां से एंगल घूम के है पाई, अगर पूरा घूम जाता 360 होता, यहां तक होता 90 होता, जो है डी क्यू साइन थीटा। अब देखो डी क्यू साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो डी क्यू को हमको चेंज करना पड़ेगा डी थीटा के फॉर्म में। डी थीटा के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम निकालेंगे डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डीएल। अब डीएल की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे आर्क पॉइंट से, लेमडा की ये डीएल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आर्क होता है, ये डीएल होता है, ये डी थीटा होता है, ये आर होता है, तो आर्क डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ये वैल्यू होती है। यहाँ पे उठा के हमने पुट कर दिया, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको आता है, हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया और आपको ये मिल गया। अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिंग। अभी हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप बोर ना हो, जल्दी जल्दी करके इस पे 5-7 क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। अगर कहीं पे भी कुछ जरूरत पड़ेगी आप हमसे पूछ लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दे दूंगा। बट आप छोटे छोटे 4-6 क्वेश्चन आप इस पे करिएगा। अब हम अपने चैप्टर में आपको रिंग का पढ़ाएंगे कि अगर रिंग्स होते हैं तो उस पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। ठीक है ना बच्चों, तब तक आप अपने लिए मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। खुद ही को बरकर बुलंद इतना चढ़ा जैसे तैसे कि खुदा बंदे से पूछे पूछ तेरी रजा क्या है। अगर आपके सामने जो भी कठिनाइयां आ रही, जो आपको बोला जाए, अभी विराट कोहली का एक इंटरव्यू था बहुत छोटा सा,
कि उसमें उन्होंने बोला कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा है, आपके साथ परेशानियां आ रही, कुछ भी सिचुएशंस आ रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है नहीं बेटा। देखो जो भी होना है वो आपके कंट्रोल। आप कभी अगर ये सोचोगे ना कि हम पढ़ेंगे जब सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। परेशानियां हमेशा रहेंगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगा, ठंडी आएगी। आप बोलोगे नहीं गर्मी बहुत लग रही है यार, अरे ठंडी बहुत लग रही है, अरे बारिश बहुत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी समस्याएं हैं, मुझे शाहरुख खान की एक लाइन याद आती है कि शाहरुख खान ने बोला था कहीं इंटरव्यू में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट वो लाइन एक मुझे याद है कि परेशानियां आपकी चली जाएंगी, आज बुखार है दवा खाओगे कल सही हो जाएगा, बट आपका जो टाइम जा रहा है ना वो नहीं आएगा। सक्सेस पाने के लिए ना आपको टाइम, उन्होंने बोला मुझे सोना बहुत पसंद है, मुझे बॉडी बनाना ज्यादा नहीं पसंद है, तो आप क्या है कि लेकिन उनको बनाना पड़ता है, उनका प्रोफेशन है, उनको करना पड़ता है, तो आपको भी करना पड़ेगा। विराट कोहली ने बोला सिचुएशन हमारी कंट्रोल में नहीं है, बट जो उस समय की कंडीशंस है ना, आप उनको सर झुका के समझ के आगे बढ़ सकते हो, इसके अलावा आपके साथ कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं भी आपको बोलता हूँ, क्या बीत गया छोड़ दो, 11th में क्या किया भूल जाओ, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा भूल जाओ, मैं आपको यहाँ 11th 12th दोनों रिवाइज करा दूंगा, बट यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ फॉर स्टडी। आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, अपने लिए रूल सिद्ध करिए, अपने लिए नियम बनाइए। ऐसे नियम बनाइए कि अगर आज मैंने अपना टाइम टेबल नहीं फॉलो किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप इस तरीके से डेडिकेशन दिखाएंगे, सफलता ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास ना आए। ठीक है बच्चों, इसलिए मजबूत बनो, मेहनत करो। थैंक यू।